चैलेंज करता हूं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तान पर पैदा, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुस्तान में रहूंगा। मैं हिंदुस्तान से भागने वाला नहीं, मैं हिंदुस्तान से भागने वाला नहीं, मैं तुम लोगों को चैलेंज करके जा रहा हूं और डंके की चोट पर चैलेंज कर जा रहा हूं कि सुनो, आज जो तुम लोग ये कह रहे हो कि हम लोग दाढ़ी वाले टोपी वाले पहले सनातन धर्म के मानने वाले थे, पहले हिंदू थे, बाद में जाकर मुसलमान हुए। अरे इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। सुन लो साहब, अगर तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों? अगर तुम लोग अपने दावे पर सच्चे हो तो टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर क्यों? आओ मैदान पर, आओ मैदान पर, तुम अपनी किताबें लाओ, हम अपनी किताबें लाएंगे, तुम अपनी तारीखें लाओ, हम अपनी तारीखें लाएंगे, फिर फैसला हो जाएगा कि पहले हम लोग हिंदू थे या हम लोग पहले हिंदू थे या हम लोग पहले मुसलमान थे। फैसला तब होगा ना। आओ तो मैदान पर। लिख देने से, बोल देने से, कमेंट कर देने से क्या हो जाता है जनाब? मैं बार बार कह कर जा रहा हूं, अगर आप लोग अपने दावे में सच्चे हैं तो आइए मैदान पर उतरते हैं, लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी किताबों से हवाला दे, हम अपनी किताबों से हवाला दे, फिर फैसला हो जाएगा कि पहले हम लोग हिंदू थे या पहले हम मुसलमान थे। फैसला हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज जानते हैं इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। आज हमें और आपको बदनाम करने के लिए, हमारे और आपके धर्म, हमारे और आपके पवित्र रिलीजन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची जा रही है कि किस तरह मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मुसलमानों का मजहब इस्लाम को बदनाम किया जाए। इंशाअल्लाह आज यही मेरा टॉपिक है। आज उनको बताऊंगा, आज दुनिया वालों को बताऊंगा कि इस्लाम आने के बाद दुनिया के लोगों को क्या क्या फायदा हुआ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग साथ देंगे ना मेरा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर और एक बात की वजाहत मैं कर देता हूँ। वो जो देखेंगे, आज तक एक न्यूज़ चैनल है आज तक, उसके एक एंकर हैं, लेडी एंकर, जिनका नाम है अंजना ओम कश्यप। नाम सुने होंगे अंजना ओम कश्यप का। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको जवाब देना चाहूँगा। उनसे मेरा कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, बस उनसे मैं जवाब देकर जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले अंजना ओम मोदी नहीं, कश्यप, अंजना कश्यप डॉक्टर बैरिस्टर असादुद्दीन साहब का इंटरव्यू ले रहे थे। वीडियो है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ले रहे थे तो असादुद्दीन ओवैसी साहब को वो सवाल कर रहे हैं। कौन? अंजना ओम कश्यप के असादुद्दीन जी, आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, बताइए। असादुद्दीन साहब ने बताइए आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं। तो अंजना ओम कश्यप ने कहा कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है। सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है मुसलमानों, इसको गौर से सुनिए। अंजना ओम कश्यप कहती है कि असादुद्दीन जी, ओवैसी जी, वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर, हर रिलीजन के अंदर तब्दीली आई है, परिवर्तन होता है, तो इस्लाम के अंदर परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन सवाल कर रहे हैं? अंजना ओम कश्यप सवाल कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन मैं आपके हवाले से, आपके ज़रिए से मैं सिस्टर अंजना ओम कश्यप को मैं जवाब देकर जाना चाहूँगा कि अंजना ओम कश्यप जी, आप सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारे लोग वक्त के साथ साथ अपने धर्म के अंदर तब्दीली लाए हैं, वक्त के साथ साथ अपने धर्म के अंदर परिवर्तन लाए। मैं 100% आपसे सहमत हूँ। लेकिन सुनिए, उन लोगों ने वक्त के साथ साथ अपने धर्म को बदला, उन लोगों ने वक्त के साथ साथ अपने मजहब के अंदर, अपने रिलीजन के अंदर तब्दीली लाई। जिन लोगों ने अपने बाप दादा की परंपरा को अपना धर्म बना लिया, जिन लोगों ने अपने बाप दादाओं की परंपरा को
अपना रिलीजन बना लिया, अपना मजहब बना लिया और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगा। वही लोग जब आगे बढ़ा तो वक्त के साथ साथ अपने धर्म के अंदर भी परिवर्तन लाता गया। लेकिन ओ अंजना ओम कश्यप जी, कान खोल कर सुन लीजिए, जिस तरह बरसों से जब से ये दुनिया बनी है तब से हम दिन के उजाले में जो आसमान की ऊपर जो सूरज को देखते हैं, ये सूरज पूरब की तरफ निकलता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। दुनिया के अंदर कोई माई का लाल नहीं है कि उस सूरज को पश्चिम से निकाले और पूरब के अंदर उसको डुबोए। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। अगर आपसे भी कहूं तो आप भी हंस देंगे और कहेंगे कि मौलाना साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो कुदरती निजाम है, वो तो नेचुरल चीज है, वो तो ईश्वर की तरफ से वो निजाम है कि सूरज पूरब से निकलेगा और पश्चिम की तरफ डूबेगा। मेरे प्यारे साथियों, ओ मेरी बहन अंजना ओम कश्यप, आप भी सुन लो, जिस तरह ये कुदरत का निजाम है कि सूरज यानी पूरब से निकलेगा और पश्चिम के अंदर डूबेगा, उसी तरह इस्लाम भी कुदरत का निजाम है। इस्लाम के अंदर भी तब्दीली लाना मुमकिन नहीं। इस्लाम मुसलमानों के बाप दादाओं का नाम नहीं है, इस्लाम मुसलमानों के बाप दादाओं की परंपरा का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो वही है जो रब बताता है। इस्लाम तो वही है जो ऊपर से बता जो हुक्म दिया जाता है। अंजना ओम कश्यप जी सुनिए, आज से 1400 साल पहले मैदान अरफात के अंदर जब अल्लाह के नबी 1 लाख सहाबा किराम के सामने तकरीर कर रहे थे और 1 लाख सहाबा किराम के सामने अल्लाह के नबी 1 लाख या 1,25,000 सहाबा के सामने बयान फरमा रहे थे कि ऐ मेरे सहाबा बताओ, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर रखी, ऐ मेरे सहाबा बताओ, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा तो मैंने नबूवत की जिम्मेदारी का हक अदा किया या नहीं अदा किया? अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी उस जिम्मेदारी का हक अदा किया या नहीं किया? मेरे प्यारे साथियों, 1 लाख सहाबा किराम बैक वक्त एक साथ कहते हैं, या अल्लाह के रसूल, हम लोग गवाही देते हैं, हम लोग इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर जो नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी थी आपने उसका हक अदा कर दिया, आपने रिसालत का हक अदा कर दिया। फिर अल्लाह के नबी अपने हाथ को ऊपर उठाते और उंगली के इशारे से कहते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, कि अल्लाह तू भी गवाह बन जा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह बन जा, ऐ अल्लाह तू भी गवाह बन जा कि तूने मेरे ऊपर जो नबूवत की जिम्मेदारी सौंपी थी मैंने उसका हक अदा कर दिया और मैंने उसके अंदर कोई कोताही नहीं की। उसी वक्त कुरान करीम की एक आयत नाजिल होती है, रब की तरफ से फरमान आ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरमान आ जाता है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। के लोगों सुनो, आज से 1400 साल पहले, ओ अंजना ओम कश्यप सुनो, आज से 1400 साल पहले रब की तरफ से ऐलान आ जाता है, ऐ दुनिया वालों सुनो, मैंने आज के दिन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, मैंने आज के दिन इस्लाम को मैंने परिपूर्ण कर दिया, मैंने इस्लाम को मैंने मुकम्मल कर दिया, मैंने इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, परिपूर्ण मैंने इस्लाम को कर दिया। अब क्या हुआ? इस्लाम के अंदर ना कोई इंसान किसी चीज को निकाल सकता है, न इस्लाम के अंदर कोई किसी चीज का इजाफा कर सकता है। तो अंजना ओम कश्यप जी, ये हमारे बाप दादाओं की परंपरा का नाम नहीं है इस्लाम, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का निजाम का नाम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कर दिया है। ना इस्लाम के अंदर से कोई चीज निकाली जा सकती है और ना इस्लाम के अंदर कोई चीज डाली जा सकती है।